Assalamualaikum everyone, welcome or welcome back to my channel. So I started studying at 5:39 PM. पूरा दिन वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट लेके मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. फर्स्टली आई डिड अ चैप्टर ऑफ बायो और फिर उसके बाद मैंने किए थे फिज़िक्स के एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और फिर उसके बाद Hello there, it's me and I'm just doing today pulling an all-nighter type thing that I absolutely hate but मजबूरी हो जब तब हमें कुछ भी करना पड़ सकता है. Actually आजकल दिन को भी सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा. That's why I decided to do this और मैंने पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी थी 5:30 पे, लेकिन बात यह है कि 2 घंटे मैंने पढ़ा बायो के अपने टॉपिक्स कंप्लीट किए और फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई. तो फिर मुझे बाद में याद आया कि अब मैंने पढ़ना भी तो था. तो फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग एट लाइक 11 और 12 PM. मुझे तो खुद भी अब याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया. एंड आई हैड टू डू केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि मैंने सेंडप्स पे भी नहीं किए थे, लेट मी बी ऑनेस्ट. तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया. चैप्टर नंबर 1 को जब मैंने देखा तो पहले मुझे लगा कि मैंने कुछ किया हुआ ही नहीं है. फिर मुझे याद आया कि बुक पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. इतने में मैंने रात का खाना भी खाया, विच वॉज दिस मकई की रोटी विद शक्कर एंड मक्खन, द बेस्ट कॉम्बो. फिर साथ साथ जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हुए थे मैं उन्हें भी सॉल्व करती जा रही थी इंटरनेट से, लेकिन फिर दरमियान में इंटरनेट ही चला गया. तो मैंने बस उन क्वेश्चंस को मार्क कर दिया. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे स्टोकियोमेट्री का एक सवाल है, एनर्जेटिक्स का एक सवाल है, तो वो मैं आज करूंगी. और साथ साथ चैप्टर नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया विच वॉज एसिड्स बेसिस केमिस्ट्री. वो मुझसे नहीं हो रहा था. मैंने उसका पहला सवाल करने की कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने बस पैक कर दिया अपना बैग और मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे उसे कर लूँगी. और फिर मैंने कुछ कमेंट्स आए हुए थे पिछली वीडियो पे, आई नो राइट, थोड़ा सा लेट आप लोगों के कमेंट्स को मैं रिप्लाई देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम होता है इर्द गिर्द का भी, इस वजह से मैं जब फ्री होती हूँ तब मैं रिप्लाई देती हूँ. सो आई गिव ऑल ऑफ़ यू रिप्लाईज टू योर कमेंट्स. एंड यस, कल की वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था जिन लोगों ने भी देखी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. फिर आई डिसाइडेड कि आई वॉन्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ट्रेंड्स और उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स और उनके फैक्टर्स, क्योंकि वो मुझे भूल जाते हैं. एंड इन केमिस्ट्री आई एम अ लिटिल बिट वीकर देन अदर सब्जेक्ट्स. कभी कभार केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव पोर्शन में मेरी बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं और ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है. कभी कभार ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाता है तो सब्जेक्टिव में मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो मेरा और केमिस्ट्री का रिलेशन कुछ अजीब सा ही है. और इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात की मैं बात करूँ तो उन्हें तो मैं भूल ही चुकी हूँ. हालांकि इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स 100 में से हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अभी तक मैंने इंग्लिश की पैराफ्रेजिंग्स को देखा भी नहीं है. एक दफ़ा जो मैम ने करवाई थी बस, वो सेंडप्स में भी मैंने नहीं की थी वो. एंड यस, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस में इसी वजह से मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स थी. बाकी फिर मैंने अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं पहले ही बना के रख देती होती हूँ. सुबह फिर जब मैं उठती हूँ मुझसे नहीं बनती और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ऐसे ही जैसे आज हुई थी. तो टू डू लिस्ट बनाना इज़ अ मस्ट फ्रॉम माई साइड. फिर मैंने बस स्क्रॉल किया जब तक फजर की अजान नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो फिर आई एम डैम श्योर कि मैं उठ ना पाती. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई नो राइट, मैनी ऑफ यू हैवेंट सब्सक्राइब. 62% ऑफ द पीपल हैवेंट सब्सक्राइब. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.